अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस किया जाएगा। साइंस ग्रुप का ये 10th क्लास का क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपके सामने एक हदीस बयान कर देता हूं। अन अबी सईद क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताजिरु सदूकुल अमीनु मअन नबिय्यिना वश्शुहदाई। हजरत अबू सईद रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सच्चा और ईमानदार ताजर नबियों और शहीदों के साथ होगा। अब देखें कितना बड़ा इनाम है कि दयानतदारी के साथ और ईमानदारी के साथ जो बंदा कारोबार करेगा, तिजारत करेगा, उसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना बड़ा जो है वो इनाम की बिशारत दी है। अल्लाह ताला ने कितना बड़ा इनाम मुकर्रर किया है। अब क्या हमें चाहिए, जब भी हम कारोबार करें, कोई भी लेन देन का मसला करते हैं, उसमें धोखाधड़ी ना करें। कोई चीज बेचनी है तो नाप तोल में कमी ना करें। अगर हम कोई चीज बेच रहे हैं, बिलफर्ज उसमें कोई नुक्स मौजूद है, तो ग्राहक को बताएं कि भाई ये इसमें नुक्स है और इसकी कीमत ये है। उसको छुपाना नहीं, सच बोल के अपनी चीज को फरोख्त करना है। और इसका इनाम क्या है, जैसे कि आपने हदीस में सुना कि सच्चा और ईमानदार ताजर नबियों और शहीदों के साथ होगा। तो इसी हदीस के साथ व्यूअर्स, अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हमें इस हदीस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अपने लेन देन के मसले कारोबार अच्छे तरीके से करने की तौफीक अता फरमाए। और इसी हदीस के साथ आज का क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने डिस्कस करूंगा। इसको शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का ये क्वेश्चन है साइंस ग्रुप का 10th क्लास का। शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रैशनल। हमने ये प्रूव करना है, ये शो करना है कि ये जो इक्वेशन दी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके जो रूट्स हैं वो रैशनल हैं। ठीक है ना। अब रैशनल कब होते हैं? द रूट्स विल बी रैशनल, the roots will be rational if discriminant is a perfect square। अगर इसका जो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर है वो परफेक्ट स्क्वायर की शेप में उसकी शक्ल बन रही है, उसका जो आंसर आ रहा है, तो फिर हमारा जो रूट्स हैं वो रैशनल होंगे। अब हम इसको चेक करते हैं कि क्या वाकई इसका डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर बनता है या नहीं बनता। तो आपको पता है कि इसमें ए क्या होगा, एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो ए होता है। ए क्या होगा, ये सारी वैल्यू ए है। बी क्या है, ये एक्स के साथ जो वैल्यू है ये सारी बी है। सी क्या होगा, ये जो कांस्टेंट है ये सी है। अब फार्मूला क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट का? डिस्क्रिमिनेंट का व्यूअर्स ये फार्मूला होता है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यूज पुट करते हैं आप। बी स्क्वायर यानी कि ये जो वैल्यू है इसका मैं स्क्वायर लूंगा, बी सी माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 4ac। ए क्या है, ये है। यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करूंगा क्योंकि अंदर राउंड ब्रैकेट है। ब्रैकेट्स डिफरेंट रखा करें स्टूडेंट्स व्यूअर्स। ए बी माइनस सी, ए की जगह ये आ गया, आगे 4c, सी की जगह ये आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। अब इसको हल करते हैं। ठीक है, यहां पे जब मैं इसको हल करूंगा ये b का स्क्वायर हो जाएगा और ये फार्मूला खुलेगा a माइनस बी होल स्क्वायर का। क्या फार्मूला खुलेगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। a b इधर c है, ठीक है ना, ब्रैकेट क्लोज। अब यहां पे माइनस 4ac को मैं बाहर ले आता हूं। अब इन दो ब्रैकेट्स को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। बी ए माइनस बी स्क्वायर, बी दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, फिर सी दोनों से मल्टीप्लाई होगा, माइनस सी ए सी माइनस माइनस प्लस बी सी ब्रैकेट क्लोज। अब व्यूअर्स यहाँ पे
देन हम क्या करेंगे कि इस 4ac को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और इस b स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है व्यूअर्स, इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2 b स्क्वायर ca माइनस, अब ये रकम इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगी 4a का स्क्वायर bc। ठीक है, a दो दफा है, इधर भी और इधर भी, a का स्क्वायर हो जाएगा और bc ऐसे आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4a b का स्क्वायर c। सेकंड नंबर पे हम b लिखेंगे और a b c जिस तरह तरतीब से उसी तरह हम करेंगे। अब 4ac इससे भी मल्टीप्लाई हो गया, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, अब इसका नंबर माइनस माइनस प्लस 4a का स्क्वायर c का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4abc, c इसमें अब दो दफा आ रहा है, c का स्क्वायर हो जाएगा। अब व्यूअर्स यहाँ हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया, b स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कर दिया है और माइनस 4ac को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये सिचुएशन हमारी बन गई है। अब हम क्या करेंगे, अब जो सेम वैल्यूज है जिसके वेरिएबल सेम है उनको हल कर लेते हैं एक स्टेप में। आप देखें कि ये जो वैल्यू है ये b स्क्वायर ca और ये जो वैल्यू है हमारी ये इसके वेरिएबल सेम है, a b स्क्वायर c और ये भी a b स्क्वायर। इसको पहले हल कर लेते हैं, बाकी फिलहाल इक्वेशन को ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है व्यूअर्स, b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर, ये दोनों व्यूअर्स ऐड होके क्या हो जाएंगी प्लस 2ab स्क्वायर c। बाकी वैल्यूज को फिलहाल हम ऐसे ही लिख लेते हैं 4a स्क्वायर bc और प्लस 4a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4abc स्क्वायर। ठीक है व्यूअर्स, अब यहाँ पे ये सिचुएशन बन गई है हमारी। अब आगे हम क्या करेंगे देखें, अब आगे पहले नंबर पे हम लिख देते हैं, अरेंजमेंट इसकी कर लेते हैं। पहले नंबर पे लिखते हैं a स्क्वायर b स्क्वायर, यानी कि ये वाली वैल्यू हमने लिख दी है। सेकंड नंबर पे हम लिखेंगे प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर, यानी कि ये वैल्यू हमने लिख दी है। अब थर्ड नंबर पे हम इनमें से कौन सी वैल्यू को लिखेंगे, थर्ड नंबर पे हम ऐसा करते हैं कि इस वैल्यू को लिख देते हैं, ये जो वैल्यू है प्लस 4a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर c स्क्वायर, इसको भी लिख दिया। अब देन हमने कौन सी वैल्यू लिखनी है, प्लस 2ab स्क्वायर c, इसको लिख दिया हमने। यानी अब ये दो वैल्यूज रह गई, इनको हम आखिर में लिख देते हैं, माइनस 4a स्क्वायर bc माइनस 4abc स्क्वायर। अब हम इसको व्यूअर्स फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। ये मैंने अरेंजमेंट कर दी है, फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे फार्मूला बनेगा, आप देखें a स्क्वायर b स्क्वायर जो लिखा हुआ है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ab होल स्क्वायर, डेफिनेटली लिख सकता हूँ, इसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और इसी तरह से ये जो लिखा हुआ है BC, इसको मैं होल स्क्वायर की शेप में लिखूंगा ऐसे। ठीक है, और ये जो लिखा हुआ है प्लस माइनस 2ac होल स्क्वायर लिखूंगा, इसको माइनस स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा और ये दोबारा ये चीज बन जाएगी। ठीक है व्यूअर्स, अब आगे ये फार्मूला में कौन सा बना रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आप समझ गए होंगे ये फार्मूला बनने जा रहा है। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, अब प्लस 2ab करूंगा, आप ब्रैकेट्स डाल दें। a मेरा क्या था ab, b मेरा क्या था bc। अब ये वैल्यू मैंने लगाई है, लेकिन मेरी इससे वैल्यू बनी कौन सी, 2ab स्क्वायर c, यानी ये वाली वैल्यू मेरी बन गई, इससे मेरी ये वैल्यू बन गई। ठीक है, तो जहां तक ये वैल्यूज बन गई, इससे ये वैल्यू बन गई। अब इसके बाद क्या होता है, प्लस 2, ये a भी है, प्लस 2bc bc। अब b क्या है इसमें, bc इधर आ जाएगा bc, और b और c क्या है इसमें, माइनस 2ac। अब इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये माइनस प्लस माइनस 2 2 जार 4 और abc का स्क्वायर, यानी ये वैल्यू बन रही है, ये वैल्यू रह गई। आगे माइनस 2ca करेंगे, c क्या था, ये वाला माइनस 2ac और a क्या है ab। अब इसको अगर आप सॉल्व करें तो सॉरी, इधर आएगा फार्मूला होता है माइनस 2ac नहीं होता, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है, तो लिहाजा हमारा यहाँ प्लस आएगा प्लस 2ca, और ये वैल्यू फिर क्या बन जाएगी, माइनस प्लस माइनस 2 2 4 4a का स्क्वायर bc, यानी ये वैल्यू बन जाएगी। यानी ये सारी वैल्यूज हमारी हमने अरेंजमेंट कर दी है, इसके मुताबिक हमने इसको लिखा है। अब ये फार्मूला बन रहा है, देखें a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इसकी जगह हम देन ये लिख सकते हैं इज इक्वल टू ab प्लस bc प्लस ये मेरा c वैल्यू है, तो इसको मैं डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूं माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 2ac होल स्क्वायर। ये इसका परफेक्ट स्क्वायर आप देख सकते हैं बना है या नहीं बना, बिल्कुल बन गया, ठीक है ना। देखिए ये लिखा हुआ था दी रूट्स विल बी रैशनल, उस वक्त रैशनल होंगे इफ डिस्क्रिमिनेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हो तो। हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन गया ना, देखें, तो देन दी रूट्स आर रैशनल। यही चीज हमने सॉल्व करनी थी। अब व्यूअर्स इसमें हम एक आप क्वेश्चन और देख लें, इसका पार्ट 2 सेम, उसमें भी व्यूअर्स इसी तरीके से हमने फाइंड करना है इक्वेशन को, डिस्क्रिमिनेंट को हल करना है। अगर तो वो परफेक्ट स्क्वायर बनता है तो वो रैशनल होंगे, वरना वो रैशनल नहीं। यानी कि रैशनल के केस में आपने परफेक्ट स्क्वायर कोई बनाना है, तो सेकंड पार्ट हम लिखते हैं। सेकंड पार्ट है इसका a प्लस 2b एक्स स्क्वायर प्लस 2a प्लस b प्लस c इंटू एक्स प्लस a प्लस 2c इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स। जहां पे हमने वही लाइन लिखनी है, द रूट्स विल बी रैशनल, the roots will be rational if discriminant is a perfect square। बस ये चीज आपने ध्यान रखनी कि डिस्क्रिमिनेंट का आंसर जो होता है वो परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। अब यहाँ पे a क्या होगा, एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो a होगा, a प्लस 2b, b क्या होगा, ये सारी वैल्यू व्यूअर्स b होगी, इसमें 2a प्लस b प्लस c, और c क्या होगा a प्लस 2c। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू पुट करते हैं, b क्या है ये, इसकी जगह ये वैल्यू आ जाएगी 2a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर माइनस 4a क्या है a प्लस 2b ये है, और c क्या है a प्लस 2c। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये फार्मूला ओपन हो जाएगा इधर, यहाँ पे 2 का जो स्क्वायर है वो 4 हो जाएगा, इधर फार्मूला ओपन हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फार्मूला ओपन हो गया, -4। ठीक है, -4 को भी और अभी मैं अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, अब इन दोनों ब्रैकेट्स को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। a से होगा तो a स्क्वायर, फिर a 2c से होगा तो प्लस 2ac, इसी तरह प्लस 2ab प्लस 4bc, ये आपस में हमने इनको मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये जो व्यूअर्स 4 है, इसको मैं कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से 4 को मैं कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पे जो वैल्यूज बच जाएंगी, सारी वैल्यूज बच जाएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब माइनस को मैं इसी स्टेप में अंदर मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, माइनस a स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 2ab माइनस 4bc ब्रैकेट क्लोज। अब देखें व्यूअर्स कटिंग किस किस की हो रही है, ये a माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से और किस चीज की कटिंग हो रही है, ये माइनस 2ac है और ये प्लस 2ac है, ये कट जाएगा। ठीक है, ये माइनस 2ac प्लस 2ca ये कट गया, ये माइनस 2ab है और ये प्लस 2ab है, ये कटिंग हो जाएगी इसकी। तो और रह क्या गया,
ये -4abc है, यानी 4, एक ये b स्क्वायर रह गया प्लस c स्क्वायर रह गया, और इन दोनों को जब हम करेंगे -2bc आ जाएगा। अब यहाँ पे ये फार्मूला बन रहा है, क्या फार्मूला बन रहा है? 4b माइनस सी होल स्क्वायर। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2b माइनस सी सारे का स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि b माइनस सी होल स्क्वायर आप करें तो क्या बनेगा? b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस -2bc, ठीक है ना। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बन गया ना, इसका परफेक्ट स्क्वायर, तो देन द रूट्स आर रैशनल, ठीक है व्यूअर्स। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 के 2 पार्ट्स थे, थोड़े से कैलकुलेशन इसमें होती है लेकिन आसान है। अगर रूट्स रैशनल निकल आए तो आपका अगर the roots will be rational if discriminant is a perfect square, अगर आपका discriminant perfect square निकला है तो रूट्स क्या होंगे? रैशनल। बस ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है कि discriminant अगर perfect square हो तो रूट्स क्या होते हैं? रैशनल। थैंक्स फॉर वाचिंग ऑफ दिस प्रेजेंटेशन व्यूअर्स। उम्मीद है कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। क्वेश्चन नंबर 8 के 2 पार्ट की हैं, आपको समझ आ गई होंगी। थैंक्स फॉर वाचिंग ऑफ दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।